Hello everyone. Now we will start with mutation. Okay. Mutation जो है वो क्या होता है, एक सडन म्यूटेशन इज़ ए सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो जीन्स के कैरेक्टर के ट्रांसमिशन का रीज़न होता है, ट्रांसमिशन जिसकी वजह से होता है उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो एनिमल हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगाई है, प्रोटोजोआ हैं, उन सब के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो हम डीएनए को ही मान के चल लेते हैं यहाँ पे कि म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अंदर अगर कोई स्लाइट चेंज आ जाता है, कोई भी चेंज, जिससे क्या होगा, उसका जो एक्सप्रेशन है, उसका जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाए। कोई भी कैरेक्टर इसका हो, पर्टिकुलर डीएनए का, भाई डीएनए जो है वो किसके अंदर चेंज होता है, वो आरएनए में चेंज होता है, और आरएनए जो है वो अल्टीमेटली क्या फॉर्म करता है, प्रोटीन को फॉर्म करता है। ठीक है। अब डीएनए जिस प्रोटीन को फॉर्म कर रहा था, जो वो एक्सप्रेस कर रहा था, वो नहीं कर पा रहा है, किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ गया है। ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और इस म्यूटेशन का जो रीज़न होता है उसको हम कहते हैं बेटा म्यूटाजन, कि म्यूटेशन किसकी वजह से आया है, किसकी वजह से म्यूटेशन हुआ है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटाजन कहते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है म्यूटेशन वर्ड को इवोल्व किसने किया था, किसने प्रपोज किया था इसको, ये म्यूटेशन वर्ड आया कहाँ से है, ये म्यूटेशन आया है ह्यूगो डी बेरीज की थ्योरी से। ह्यूगो डी बेरीज जो है, इन्होंने अपनी एक थ्योरी लिखी जिसका नाम था म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है। इनकी जो थ्योरी थी, यहाँ से इस वर्ड को लिया गया म्यूटेशन को, दैट मीन्स सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो ह्यूगो डी बेरीज जो थे, उन्होंने अपना काम किया था, एक जो प्लांट था इनका वो क्या था, इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज जो प्लांट था, इसके ऊपर इन्होंने काम किया था। इसका साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है इस प्लांट का। तो इस प्लांट पे इन्होंने अपना वर्क किया, इनका जो भी वर्क था उसके अंदर इन्होंने क्या देखा कि म्यूटेशन आ जाती है ऑर्गेनिज्म में, एक सडन चेंज आ जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए का जो एक्सप्रेशन था वो ही क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको उन्होंने नाम दिया किसका, म्यूटेशन का। ओके। तो अब आती है म्यूटेशन जो है वो बॉडी के किस पार्ट पे हो रही है, किस रीजन पे हो रही है। तो जिस रीजन पे म्यूटेशन होती है, इसके बेस पे भी म्यूटेशन की क्या है, दो टाइप है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप ऑफ म्यूटेशन क्या है। टाइप ऑफ म्यूटेशन जो है ये कहाँ हो रही है भाई, ये या तो सोमेटिक पार्ट पे होगी, बॉडी का जो सोमेटिक पार्ट है ये वहाँ पे हो सकती है भाई, और हो सकता है कि जो म्यूटेशन है वो कहाँ हो जाए, जर्मिनल पार्ट पे हो जाए। जर्मिनल जो ऑर्गेन है हमारे या गैमेट हैं, उनके अंदर म्यूटेशन हो जाए। ठीक है। तो म्यूटेशन कहाँ हो रही है, सोमेटिक पार्ट पे हो रही है, जर्मिनल पार्ट पे हो रही है। इसके बेस पे म्यूटेशन की दो टाइप होती है, सोमेटिक एंड जर्मिनल। सोमेटिक म्यूटेशन क्या होती है कि सोमेटिक म्यूटेशन, हम प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं कि प्लांट के अंदर क्या होता है, उसके जो वेजिटेटिव पार्ट है, जहाँ से वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, नॉर्मली रिप्रोड्यूस नहीं करता है, वो पार्ट कौन कौन से हैं उसके, रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है। तो रूट, स्टेम और लीव्स इसके वेजिटेटिव पार्ट है, जहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन होती है, यहाँ पे कोई भी डीएनए की स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जिसकी वजह से क्या हो, रूट की जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाए, स्टेम की स्ट्रक्चर में चेंज हो या लीव्स की स्ट्रक्चर में चेंज हो, तो ऐसी म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, सोमेटिक म्यूटेशन या वेजिटेटिव म्यूटेशन। ये जो म्यूटेशन होती है दैट इज़ नॉट हेरिटेबल, ये हेरिटेबल नहीं होती है, दैट इज़ नॉट हेरिटेबल।
ठीक है। ये एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होती है, सिर्फ एक ही केस में ट्रांसमिट हो सकती है जब प्लांट जो है वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करे। अगर वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है तब ये म्यूटेशन जो है एक जनरेशन हेरिटेबल हो सकती है, एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जा सकती है, अदरवाइज इसके चांसेस नहीं होते हैं। अब हमारे पास है जर्मिनल म्यूटेशन। जर्मिनल म्यूटेशन कौन सी म्यूटेशन होती है? दीज आर दोज म्यूटेशन जो कहाँ होती है? जर्मिनल ऑर्गेन में होती हैं। जैसे गोनाड्स के अंदर अगर कोई म्यूटेशन आ जाए, ठीक है, अगर गोनाड क्या होता है? गोनाड आर द प्राइमरी ऑर्गेन विच फॉर्म गैमेट, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेटोजेनेसिस जहाँ हो रही है वो गोनाड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो गोनाड्स के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाती है या फिर गैमेट के अंदर ही म्यूटेशन हो जाती है, स्पर्म में कोई म्यूटेशन हो जाती है या फिर एग के अंदर ही कोई म्यूटेशन हो जाती है, देन क्या होगा? अब ये म्यूटेटेड स्पर्म और एग जो है वो म्यूटेटेड जाइगोट को ही फॉर्म करेंगे। जो जाइगोट फॉर्म होगा वो कैसा होगा? म्यूटेटेड ही होगा। और इस जाइगोट से जो फॉर्म होने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी क्या होंगे? म्यूटेटेड होंगे। तो अब इससे क्या होगा? ऑर्गेनिज्म भी कैसा प्रोड्यूस होगा भाई? ये भी क्या होगा? म्यूटेटेड होगा। दैट इज़ ऑल्सो म्यूटेटेड। तो यहाँ पे क्या हुआ? अब ये म्यूटेशन जो होगी, जर्मिनल जो म्यूटेशन होती है वो क्या होती है? हेरिटेबल होती है। अदरवाइज जो है म्यूटेशन जो है वो कैसी होगी? नॉन हेरिटेबल होगी, ठीक है। अब पहले हम म्यूटाजन के बारे में जान लेते हैं कि म्यूटाजन क्या होते हैं और वो कैसे म्यूटेशन करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं म्यूटाजन्स को कि म्यूटाजन जो है वो क्या होते हैं। म्यूटाजन आर द एजेंट, म्यूटाजन आर द एजेंट विच cause म्यूटेशन। ये वो एजेंट होते हैं जिनकी वजह से क्या हो? म्यूटेशन आ सकती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो जो म्यूटाजन होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल म्यूटाजन एंड केमिकल म्यूटाजन, ठीक है, केमिकल म्यूटाजन। तो फिजिकल म्यूटाजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होती है आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। इसमें क्या आता है भाई? आयोनाइजिंग एंड सेकंड टाइप है हमारी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है। तो आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या आता है भाई? आयनाइजिंग रेडिएशन में आती है अल्फा रेज आती हैं, बीटा रेज आती हैं, गामा रेज भी आती हैं। इसके साथ साथ इसमें एक्स रेज भी आती हैं, ठीक है। ये जो रेज होती हैं इनके कंटिन्यूस एक्सपोजर से, जब बॉडी को इसका कंटिन्यूस एक्सपोजर मिलता है देन क्या होता है? म्यूटेशन हो जाती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। और इसके बाद यूवी रेज है, वो क्या है भाई? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं ये, और ये क्या करती हैं? इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो कैसा होता है? लोकलाइज्ड होता है। ये डीएनए पे डायरेक्ट जब इसका एक्सपोजर मिलता है तब ये इनका इफ़ेक्ट होता है। जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर प्लांट्स होती हैं, उनके केस में क्या आती है? स्किन जो है वो प्रोटेक्ट कर लेती है म्यूटेशन से। तो जो म्यूटेशन होगी वो स्किन के अंदर ही हो जाएगी, डीएनए तक नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। तो हमारे जो ऑर्गेन हैं वो इफ़ेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है ये लीदल होती है, हायर ऑर्गेनिज्म और हायर प्लांट के लिए लीदल नहीं होती है, लेकिन जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए ये क्या होती है भाई? जो भी बैक्टीरिया हैं, फंगस है, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए क्या होती हैं? ये लीदल होती हैं, ठीक है। इसीलिए जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं या फिर प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं उनके अंदर स्टरलाइजेशन पर्पज़ के लिए हम यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं। यूवी रेज आर यूज टू ट्रीट माइक्रोब्स और टू किल माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स को किल करने के लिए काम आती हैं, ठीक है।
तो दो टाइप की फिजिकल म्यूटेशन होते हैं, एक तो आयनाइजिंग रेडिएशन और एक नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग में कौन कौन से आती हैं? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज एंड एक्स रेज। इनके कंटिन्यूस एक्सपोजर से क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन आ सकती है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में आती हैं यूवी रेज एंड बैक्टीरियल, और यूवी रेज आती हैं। यूवी रेज जो है वो क्या करती हैं, माइक्रोब्स के लिए लीदल होती हैं, हायर ऑर्गेनिज्म के लिए लीदल नहीं होती हैं। ठीक है, म्यूटेशन उनमें भी करती हैं, हायर प्लांट और हायर एनिमल में भी करती हैं, लेकिन उनके लिए लीदल नहीं होती है। लीदल होती है बैक्टीरिया और फंगाई के लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, यूवी रेज एक्चुअल में क्या करती है बेटा, इथाइल, ये यूवी रेज जो है वो थायमिडीन के डाइमर को फॉर्म करती है। जो थायमिडीन बेस पेयर होता है उसके डाइमर फॉर्म कर देती है। ठीक है, इसके डाइमर फॉर्म हो जाएंगे तो इसकी वजह से जो बेस पेयरिंग होती है, जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उसमें क्या होगी भाई, फॉल्स पेयरिंग हो जाएगी, शेडो पेयरिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, स्ट्रक्चरल चेंज आ जाएगा और जो है वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है वो डीएनए का नहीं रहेगा। तो इससे क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है हमारी वो क्या है, केमिकल म्यूटेशन। फिजिकल म्यूटेशन जो होते हैं दे आर नॉट मच मोर लीदल टू इन कंपैरिजन टू केमिकल म्यूटेशन। जो केमिकल म्यूटेशन होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं इन कंपैरिजन टू फिजिकल म्यूटेशन, क्योंकि फिजिकल म्यूटेशन जो होते हैं उनका जो इफेक्ट होता है वो लोकलाइज्ड होता है, कि वो एक ही जगह पे होगा, जहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा सिर्फ उसी ऑर्गन में वो डिफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, उसी ऑर्गन में वो म्यूटेशन को प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जो केमिकल म्यूटेशन है ये क्या, इनके साथ क्या होता है कि ये जब ब्लड स्ट्रीम के साथ आते हैं बॉडी के अंदर, जब ये ब्लड स्ट्रीम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, देन ये हमारी बॉडी की किसी भी पार्ट में जा सकते हैं। ये हमारे गैमेट्स तक भी पहुंच सकते हैं और हमारे हार्ट तक, किडनी, लंग्स, किसी भी पार्ट में पहुंच सकते हैं और वहाँ पे म्यूटेशन काज कर सकते हैं। ठीक है, और डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे केमिकल म्यूटेशन का एक्सपोजर हम लेते हैं। ठीक है, जैसे एजिनोमोटो पाउडर है, एजिनोमोटो पाउडर जो है वो चाइनीज़ फूड में डलता है ज़्यादातर। ठीक है, वो उसको और ज़्यादा डिलीशियस बनाता है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए क्या है, टेस्ट बड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उसके लिए, और फूड जो है वो हमें ऑटोमेटिकली कैसा लगता है, डिलीशियस लगता है। लेकिन जब ये एप्रोप्राइट अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट में ये यूज़ होता है, अगर स्लाइटली चेंज हो जाती है इसकी कंसनट्रेशन, तो ये क्या होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। ठीक है, तो ये म्यूटेशन क्या करता है, हमारी जो नॉर्मल सेल है उनको कैंसर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, उनमें म्यूटेशन को ये प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं बेटा, म्यूटेशन को काज करते हैं। ठीक है, जैसे केमिकल म्यूटेशन में फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड जो केमिकल म्यूटेशन है वो क्या है, मस्टर्ड गैस। सबसे पहले जो केमिकल एज ए म्यूटेशन इवोल्व हुआ वो क्या हुआ था, मस्टर्ड गैस। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे केमिकल्स का पता चला था बेटा, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, HNO3, नाइट्रस एसिड HNO3, ये भी क्या है, म्यूटेशन है। ये क्या करता है, जो बेस पेयर हैं डीएनए के उनकी स्ट्रक्चर को ये चेंज कर देता है। जैसे एडेनिन को ये चेंज कर देता है, एडेनिन को चेंज कर देगा हाइपोजेंथिन में, हाइपोजेंथिन। ठीक है, एमिनेशन कर देता है, ये क्या कर देता है, यहाँ पे क्या होता है, एमिनेशन हो जाता है, एडेनिन का ये क्या कर देगा, एमिनेशन कर देगा। ओके, अब जैसे ग्वानिन है, ग्वानिन को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, जेंथिन में। ग्वानिन को कन्वर्ट कर देगा किस में, जेंथिन में। ठीक है, साइटोसिन को चेंज कर देगा ये यूरासिल में। ठीक है, तो इस तरह से इसने नाइट्रस एसिड ने क्या किया, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है जिनसे मिलके डीएनए बन रहा है उनकी स्ट्रक्चर को इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पे एडेनिन को एमिनेशन से किस में चेंज कर दिया, हाइपोजेंथिन में। ग्वानिन को एमिनेशन से किस में चेंज कर दिया, जेंथिन में। साइटोसिन को एमिनेशन से किस में चेंज कर दिया, यूरासिल में।
तो इस तरह से इसने क्या किया, डीएनए की जो स्ट्रक्चर थी उसके अंदर चेंज आ गया, ठीक है। और ये चेंज जो है वो प्रोटीन के एक्सप्रेशन में हमें दिखाई देता है, तो उसमें पर्टिकुलर प्रोटीन को ये फॉर्म या नहीं कर पाता है, तो मतलब क्या हो गया, अभी डीएनए के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन हो गई, ओके। इसके बाद जो हमारे पास टाइप है वो क्या है, बेस एनालोगस। बेस एनालोगस जो होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मीन्स कि वो बहरूपीय टाइप होते हैं, वो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बेस पेयर की ही जैसी होती है, ठीक है, उनसे काफ़ी कुछ मैच करती है इसकी स्ट्रक्चर, इसीलिए इनको कहा जाता है बेस एनालोगस, बेस एनालोगस, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें कुछ केमिकल्स हैं जो बेस एनालोगस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे एमिनोप्यूरिन है, एमिनोप्यूरिन है, ठीक है। और ईएमएस है, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, ईएमएस इथाइल मीथेन सल्फोनेट, ठीक है। इसके अलावा एमएमएस है, एमएमएस रागिनी वाला एमएमएस नहीं है ये एमएमएस है, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर जो बेस पेयर है उसकी स्ट्रक्चर को ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। या और ये क्या करेंगे, या तो प्यूरिन को प्यूरिन से ही रिप्लेस करेंगे, या प्यूरिन को पिरिमिडिन को पिरिमिडिन से रिप्लेस करेंगे। भाई जो प्यूरिन है ये उसको रिप्लेस कर सकते हैं प्यूरिन से, भाई दो केसेज हैं हमारे पास, या फिर ये पिरिमिडिन को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, पिरिमिडिन से, ठीक है। तो अगर ये प्यूरिन को प्यूरिन से रिप्लेस करते हैं, पिरिमिडिन को पिरिमिडिन से रिप्लेस करते हैं, तो ऐसी म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन, ठीक है। और अगर ये प्यूरिन को पिरिमिडिन से रिप्लेस करते हैं तो हम ऐसी म्यूटेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेटा, बेस एनालॉगस होते हैं, जैसे एमिनोप्यूरिन जो है वो किसका बेस एनालॉगस है, ये है एडेनिन का बेस एनालॉगस है, ठीक है। 5 ब्रोमो यूरासिल जो है, 5 ब्रोमो यूरासिल जो है वो थाइमिडिन का, 5 ब्रोमो यूरासिल जो है ये थाइमिडिन का बेस एनालॉगस है, ठीक है। तो ये ऐसे क्या होता है बेटा, इसके अंदर डीएनए के अंदर ये फोरबिडन पेयरिंग करता है, ठीक है। मतलब जो इलीगल या फोरबिडन पेयरिंग ये डीएनए के अंदर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, उसका एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा एक्रिडीन और प्रोफ्लेविन डाई होती है, एक्रिडीन एंड प्रोफ्लेविन डाई, ये भी, इसके भी कंटिन्यूस एक्सपोजर से क्या होता है भाई, डीएनए के अंदर, पर्टिकुलर डीएनए के अंदर क्या आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है, उसकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है, एक्सप्रेशन बदल जाता है, ठीक है। तो ये है आपकी म्यूटेशन। अब इसके बाद हम म्यूटेशन की टाइप को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो म्यूटेशन की टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। म्यूटेशन की जो है बेसिकली 2 टाइप होती हैं बेटा,
ठीक है। एक टाइप है इसकी क्रोमोजोमल म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन है एक टाइप। और सेकंड टाइप है इसकी जीनोमैटिक म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है। क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो है वो किस तरह की म्यूटेशन होती है? क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो है इसके अंदर क्या होगा, क्रोमोजोम का नंबर जो है, या तो क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाए। मान लो क्रोमोजोम की जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर थी उसके अंदर कोई चेंज आ गया, आर्म जो है वो उसकी डिलीट हो गई, या फिर डुप्लीकेशन हो गया, इन्वर्जन हो गया, कोई भी चेंज अगर स्ट्रक्चर में आ गया तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन होगी। या फिर क्रोमोजोम का नंबर में चेंज आ जाए, नंबर चेंज हो जाए भी। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं ह्यूमन के अंदर? 23 होते हैं, 23 पेयर हैं। ये 23 + 1 हो जाए, +2 हो जाए, +3 हो जाए, ठीक है। अगर क्रोमोजोम का जो नंबर है वो चेंज हो जाए, और हो सकता है भी क्रोमोजोम का जो पूरा का पूरा सेट है वो चेंज हो जाए, या फिर जीनोम के सेट ऑफ क्रोमोजोम जो है उसके अंदर कोई बदलाव आ जाए, ठीक है। तो इस तरह की जो चेंज है, इस तरह की जो म्यूटेशन है, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनको हम क्रोमोजोमल म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्रोमोजोमल म्यूटेशन, और इसके बाद है जीनोमैटिक। जीनोमैटिक म्यूटेशन क्या होता है भी? जो पर्टिकुलर जीन है डीएनए का, ठीक है, जो पर्टिकुलर क्रोमोजोम पे जीन जो लाई करते हैं, पर्टिकुलर लोकस पे लाई करते हैं, उनके अंदर अगर कोई चेंज आ जाता है, दैट इज जीनोमैटिक म्यूटेशन, ठीक है। तो क्रोमोजोमल जो म्यूटेशन होती है इसकी फर्दर जो टाइप हैं वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं, ठीक है।